अध्याय 1 श्लोक 4, 5, 6। इस श्लोक में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको अपने आप को मजबूत बनाना है तो गीता के श्लोकों को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताऊंगा इस श्लोक में क्या होने वाला है। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को सूचित करता है। वह कहता है कि उनकी सेना में भी अनेक शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन की तरह पराक्रमी हैं। दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को दर्शाते हुए यह बताता है कि उनकी सेना भी उतनी सशक्त और तैयार है जितनी कि पांडवों की सेना। महेश्वासा इसका अर्थ है महान धनुषधारी। यह विशेषण उन योद्धाओं के लिए प्रयोग किया गया है जो धनुष बाण चलाने में अत्यधिक निपुण हैं। भीमान अर्जुन समा युद्ध, इसका अर्थ है युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ये योद्धाओं की वीरता और युद्ध कौशल की तुलना पांडवों के प्रमुख योद्धाओं भीम और अर्जुन से की जा रही है, जो अपनी अपार शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। युद्धान श्री कृष्ण का प्रिय अनुयायी और यादव कुल का प्रमुख योद्धा, वह अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए विख्यात था। विराट मत्स्य देश के राजा और पांडवों के अज्ञातवास के समय उनके रक्षक विराट भी एक महत्वपूर्ण महारथी थे। द्रुपद पांचाल के राजा और द्रौपदी के पिता, वह भी एक शक्तिशाली योद्धा और द्रोणाचार्य के पूर्व मित्र थे। दुर्योधन इस श्लोक में अपने योद्धाओं की वीरता को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे अपने गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त कर सकें कि उनकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन ने अपने योद्धाओं की क्षमता को पहचाना और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की दिव्यता और उसमें भाग लेने वाले महान योद्धाओं की शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो एक विशाल और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध के मैदान का दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें वे विभिन्न योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं जो पांडवों की ओर से लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। धृष्टकेतु यह चेद देश के राजा थे और एक वीर योद्धा थे। वे पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। चेकितान ये वृषण वंश के थे और श्री कृष्ण के मित्र थे। चेकितान एक महान योद्धा थे और पांडवों की सेना के लिए प्रमुख सेना नायकों में से एक थे। काशीराज काशी के राजा जो अपने शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, वे पांडवों के समर्थन में खड़े थे। पुरुजति और कुंती भोज ये दोनों पांडवों की माता कुंती के भाई थे, इसलिए वे पांडवों के मामा थे। उन्होंने अपने भांजों का समर्थन करने का निश्चय किया था। सौम्य ये एक प्रतिष्ठित और आदरणीय राजा थे जो अपनी नीतियों और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। वे पांडवों की सेना में शामिल थे। इस श्लोक में वर्णित सभी योद्धाओं महान पराक्रमी और साहसी थे और पांडवों के प्रति उनकी निष्ठा और समर्थन उन्हें धर्म युद्ध में विशेष महत्व प्रदान करता है। ये योद्धा महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। इस श्लोक में धृतराष्ट्र द्वारा अपने सेनापति संजय से पांडवों की सेना का विवरण देते हुए कहा गया है। वह बताता है कि पांडवों की सेना में प्रमुख योद्धाओं में युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु जो सुभद्रा के पुत्र हैं और द्रौपदी के पुत्र भी शामिल हैं। ये सभी महारथी महान योद्धा हैं जो युद्ध कौशल और वीरता में अत्यंत निपुण हैं। यहाँ विशेष रूप से महारथा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये योद्धा न केवल शारीरिक शक्ति में प्रबल हैं बल्कि युद्ध की रणनीति और कला में भी निपुण हैं। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं बल्कि गुणवत्ता में भी अनंत मजबूत है। यह उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें धृतराष्ट्र को यह अंदेशा हो जाता है कि कौरवों के लिए यह युद्ध आसान नहीं होगा, क्योंकि पांडवों के पास भी श्रेष्ठ योद्धा और